Assalamu alaikum. I hope you are fine. In this video lecture we will cover the relational and logical operators और इसके हम प्रोग्राम भी करेंगे इनके ऑपरेटर्स के यूजेज का इसकी एक्सप्रेशंस का. सो आई एम मोहम्मद उमर फारूक. सो व्हाट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स? सो जावा हैज़ 6 रिलेशनल ऑपरेटर गिवन इन दिस टेबल. सो देयर आर 6. कौन से हैं हमारे पास? इक्वल टू, not equal to, and this is a greater than relational operator, greater than or equal to, so less than and less than or equal to. So these are the relational operators. अब ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होती हैं उसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं. सो इन सारी जो भी हमारे पास जितने 6 के 6 ऑपरेटर्स हैं, इनका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. किस तरह से? फॉर एग्जांपल 2 डबल इक्वल टू 3, सो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू फॉल्स. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती. इन द सेम वे 3 ग्रेटर दैन 1, दिस विल बी ट्रू, एंड 4 डबल इक्वल टू 4 मीन कि इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास इक्वालिटी होल्ड करती है. दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज़ ट्रू. सो इन द सेम वे 4 लेस देन इक्वल टू 10. अब ये देखें, इक्वालिटी तो नहीं है यहाँ पे. अब इन दोनों में से कोई एक हमारे पास सेटिस्फाई हो तो हम उसको ट्रू कर देते हैं. सो 4 जो है वो लेस देन हमारे पास 10 है. दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज़ ट्रू. So 4 not equal to 5, so this expression will also true. क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वालिटी नहीं होल्ड करते, तो ये नॉट इक्वल ही लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई दिस इज़ ट्रू. 4 नॉट इक्वल टू 4, और ये भी हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. तो अगर यहाँ पे 4 डबल इक्वल टू 4, जैसे ये हमारे पास ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स इस तरह से हम लगाते हैं अपनी एक्सप्रेशंस के अंदर. सो द लॉजिकल ऑपरेटर्स, देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट. तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, लॉजिकल एंड को, लॉजिकल और को, नॉट को. सो इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से है: ट्रू एंड ट्रू, ये हमारे पास ट्रू होता है. अदरवाइज हमारे पास कोई दोनों में से एक फॉल्स आ जाए या दोनों फॉल्स आ जाए तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाता है. फॉर लॉजिकल और हमारे पास कोई एक ट्रू केस आ जाए तो ट्रू होता है. जब दोनों हमारे पास फॉल्स होते हैं तो ये हमारे पास फॉल्स होता है. और लॉजिकल नॉट क्या है कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसके बाहर आप नेगेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. और अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि उसको रिवर्स कर देगा. ये लॉजिकल नॉट क्या है? लॉजिकल नॉट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, मीन कि जस्ट इसके लिए एक ही हमारे पास ऑपरेंड चाहिए होता है, उसके ऊपर ये लगाया जा सकता है. बट लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है. मीन कि ये जब भी अप्लाई होंगे कि बिटवीन टू एक्सप्रेशंस, बिटवीन टू ऑपरेंड्स हमारे पास जो है वो ये एक्सप्रेशन अप्लाई होती हैं एंड और की. नॉट के लिए यूनी ऑपरेटर है ये. सो अब यहाँ पे देखें, उन्हीं एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या किया, ये लॉजिकल जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी उनको लगा दिया. 2 डबल इक्वल टू 2, सो दिस इज़ ट्रू. दिस एक्सप्रेशन जब हम ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को देखें तो सो इसके बाहर निगेशन लगा दें तो ये हमारे पास क्या कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा. तो यहाँ पे देखें फॉल्स आ गया. इन द सेम वे 2 डबल इक्वल टू 3, ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, लेकिन बाहर निगेशन लगा हुआ तो ये ट्रू आ जाएगा. इन द सेम वे फॉर दिस एक्सप्रेशन 2 ग्रेटर दैन 3, तो ये हमारे पास फॉल्स आती है. 3 डबल इक्वल टू, ये हमारे पास 4, ये भी फॉल्स आती है. फॉल्स एंड फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स बन जाएगा और बाहर निगेशन लगी हुई है तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा. सो फॉर दिस एक्सप्रेशन 2 ग्रेटर दैन 3, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स. और 3 डबल इक्वल टू 4, ये भी हमारे पास फॉल्स और ऑपरेटर, एंड यहाँ पे क्या है, ये भी फॉल्स है, तो ये हमारे पास ओवरऑल ये फॉल्स, ये बन जाएगा हमारे पास फॉल्स और निगेशन. यहाँ पे हम ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू बनेगी. ये यहाँ पे गलती से हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया. मीन के
ट्रू, टू ग्रेटर देन, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स, ये भी हमारे पास फॉल्स, ये ऑपरेटर हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉल्स का आंसर, और बाहर निगेशन लगी हुई है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सो अब क्या करते हैं, अब इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम अपने टेक्स्ट पैड के ऊपर लेके जाते हैं। उसी तरह से आप सर्च बार के अंदर टेक्स्ट पैड को ओपन करें, मेरे पास ऑलरेडी ओपन है तो वही मेरे पास टेस्ट की फ़ाइल है, टेस्ट के प्रोग्राम है। अगेन आपने नई फ़ाइल लेनी है, नई फ़ाइल लेके जो क्लास का नेम होगा अगेन सेम एज इट इज़ इसी नेम के साथ आपने विद एक्सटेंशन डॉट जावा के साथ आपने सेव करनी होगी। उसको सेव करेंगे आप, सेव करके आपने उसको यहाँ पे रन करने के लिए अपना जो भी कोड है वो लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हीं एक्सप्रेशंस को, ये जो अभी हमने देखा है कि ये यहाँ पे इसका आंसर ट्रू आ रहा है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि आया कि इसका आंसर वाकई में ही ट्रू आता है या क्या है। तो ये इसको मैं कंपाइल करता हूँ कंट्रोल 1 के साथ। ये अभी ये एक्सप्रेशन आई, कंटिन्यू एवेल्यूएशन के ऊपर आपने इसको क्लिक करना होगा। ये देखें सक्सेसफुली मेरा कंपाइल हो गया। अब कंट्रोल 2 करता हूँ तो ये देखें आंसर मेरे पास क्या आ गया, इसका मेरे पास आंसर ट्रू आ गया। इन द सेम वे ये जो ऊपर एक्सप्रेशंस हैं इनको उठाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा कंट्रोल 1। अब ये देखें इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, ट्रू। तो यहाँ पे देखें ये ट्रू था। अब इसी तरह अगर इस एक्सप्रेशन को उठाया जाए, मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अगेन देखिएगा मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिख रहा, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितनी भी आएंगी, चाहे वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं, अरिथमेटिकल कोई ऑपरेटर्स वगैरह आए हुए हैं, उनको आपने डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखना, विदाउट डबल कोटेशन आपने यहाँ पे लिखना है। तो इसको कंपाइल करें कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 के साथ आप रन करेंगे तो यहाँ पे देखें इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ये था हमारे पास कुछ जो मिक्स था ये एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे एक और भी एक्सप्रेशन थी, मैं उसको देख लेता हूँ। ये वाली हमने पहले देखी थी। अब यहाँ पे देखें, इसको कॉपी किया, मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ कंट्रोल 1। अब देखें इसका आंसर क्या आया हमारे पास, ट्रू। तो यहाँ पे क्या आंसर था, ये देखें ट्रू। तो ये हमारे पास इस तरह से ये हम इसके प्रोग्राम करते हैं। अच्छा ये क्यों इस तरह से, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये रिलेशनल ऑपरेटर, ये हमारे पास इसका आंसर ट्रू आना। ये जो क्यों, क्योंकि हम आगे जाके इफ़ एल्स के चेक लगाएंगे। इफ़ एल्स के चेक्स के अंदर हमारे पास ये बहुत सारी एक्सप्रेशंस हमने इस तरह से यूज़ करनी होती हैं कि इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन ये काम कर दे, अदरवाइज़ वो एल्स में चला जाए, या एल्स इफ़ की कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो उसके अंदर ये चला जाए। तो ये इस तरह के वहाँ पे हम कंडीशंस जब लगाते हैं तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं वहाँ पे इफ़ की कंडीशन के अंदर। यानी कि लॉजिकल जितना भी हमारा प्रोग्राम होता है, हम लॉजिकली जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए ये काम करता है। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह की मल्टीपल आप ख़ुद से बनाएं, 15-20 बनाएं और बना के आप उसको चेक करें, वेरीफाई करें। अच्छा यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे एक बताता जाऊँ कि आज हम थोड़ा सा ये प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ये स्मॉल केस के अंदर क्लास है। नेम आपने हमेशा पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है इसका, बाकी स्मॉल में लिखें। हाँ अगर आप जैसे टेस्ट एप्लीकेशन आ गया, टेस्ट का पहला कीवर्ड जो है पहला अल्फ़ाबेट उसको आप टी कैपिटल लिखेंगे। आप टेस्ट अल्फ़ाबेट ए, पहले जो अल्फ़ाबेट का ए जो है वो कैपिटल आप रखेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये सारा स्मॉल के अंदर आएगा, स्ट्रिंग जो है ये कैपिटल के अंदर है। इस तरह से सिस्टम का एस जो है वो ये कैपिटल के अंदर है। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे एक काम और भी करता हूँ, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे सेमीकोलन आपने ज़रूर लगाना है ये वाले। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाता तो यहाँ पे देखिएगा नीचे एरर आ जाएगा। और एरर के लिए भी हमेशा क्या आएगा, वो लाइन नंबर यहाँ पे बताएगा, आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एरर है, कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेड एरर है। तो एरर को पढ़ना ज़रूरी होता है। जब भी आपका कोई भी एरर अकर हो जाए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये चीज़ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे अब प्रिंट एलन, यहाँ पे भी प्रिंट एलन, और मैं नीचे जाके
अब इसको कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये तीनों जो मैंने लिखी हैं ये डिफरेंट लाइंस के अंदर आ गई हैं। और अब मैं इसके ln को ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, तो अब यहाँ पे देखें पहला ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और उसी लाइन के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इस जगह पे ln कर देता हूँ सिर्फ। तो अब देखें ट्रू यहाँ पे आया और जो नेक्स्ट लाइन ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड क्या था उसको भी उसी लाइन के अंदर उसने लिख दिया, लेकिन ln यहाँ पे क्या है, उसके बाद जो चीज़ आती है वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे चलेगी। मीन कि अगर हमने ln का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो क्या कर जाएगा, वो कर्सर को अगली लाइन के ऊपर ले जाएगा और अगली जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट आएगी उसको अगली लाइन के अंदर प्रिंट करेगा। ये डिफरेंस है यहाँ पे प्रिंट का और प्रिंट ln का, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। और डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्पेसेस इस तरह से दे देता हूँ, इस तरह से। अब जितनी यहाँ पे स्पेसेस दी हुई हैं ये एज इट इज़ हमारे पास वहाँ पे, ये देखें हेलो के बाद और वर्ड के दरमियान में कितनी स्पेसेस आ गई हैं, तो ये उतनी ही स्पेसेस हमें दे देगा। और यहाँ पे जो है वो ये जितनी भी, यानी कि डबल कोटेशन के अंदर हमने जो भी लिखना हो ये हम उसके अंदर कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद टॉपिक्स को लेके आएंगे। इन वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।